सम्माननीय श्री विजय भोले जी, आप लोगों के मंचासीन हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें महाराज जी का। श्री कृष्ण और सभी लोग संकीर्तन के साथ। तो उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है शाम की मजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, ओ उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। हो मेरा जी करता है, हो मेरा जी करता है शाम की मस्ती में खो जाऊं। देखी दुनिया दीवानी, देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी, ये मतलब की मस्तानी। बिन मतलब मुख ना जोड़े, यह नित नित नई कहानी। मतलब मुख ना जोड़े, नित नित है नई कहानी। बिन मतलब मुख ना जोड़े, यह नित नित नई कहानी। एक बार सभी लोग फिर से पुनः जोरदार स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय श्री विजय भोले जी का, जो मंच के बीच आए हम लोगों के मध्य। और देखी दुनिया दीवानी, देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी, ये मतलब की मस्तानी। बिन मतलब मुख ना जोड़े, यह नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ूं बाबा हो, किस किस को छोड़ूं बाबा, किस किस को अपनाऊं। मेरा जी करता, मेरा जी करता, मेरा जी करता है शाम की मस्ती में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। श्री राधे। सभी दोनों हाथ करके तालियों की सेवा के साथ। कि मेरे बाबा का दरबार है सबसे सुपर, मेरे श्याम का दरबार है सबसे सुपर, और मेरे बाबा झोली उसी का भरेगा जिसके दोनों हाथ होंगे ऊपर। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा के साथ क्या गाएंगे? हो मेरा जी करता है शाम की मस्ती में खो जाऊं।
दुख पहलू जीवन के, सुख दुख पहलू जीवन के, बस बेहम ही ये मन के, बस बेहम ही ये मन के। कोई हंस हंस कर सहता है, कोई सहता है तन तन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। और जीवन की पहेली उलझी हो, जीवन की पहेली उलझी, मैं कैसे सुलझाऊं। मेरा जी करता, मेरा जी करता, मेरा जी करता है शाम की मस्ती में खो जाऊं। मेरा जी करता शाम की मस्ती में खो जाऊं। बंधन दुनिया के झूठे, बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे, कोई माने कोई रूठे। संजू चाहे जग छूटे, ये तार कभी ना टूटे। संजू चाहे जग छूटे, ये तार कभी ना टूटे। बस इतनी कृपा कर दे, ओ बस इतनी कृपा कर दे, मैं तेरा हो जाऊं। मेरा दिल कर, ओ मेरा जी कर, ओ मेरा जी करता है शाम की भजनी में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम की मस्ती में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की, नीले भोले वाले की गोदी में सो जाऊं। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। किस किस का जी कर रहा है गोदी में सोने का? बाकी बिहारी के दोनों हाथ करो सीधे सीधे। हो मेरा जी करता, मेरा जी करता, मेरा जी करता है शाम की मस्ती में खो जाऊं। हो मेरा जी करता है शाम की मस्ती में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम की मस्ती में खो जाऊं। तो फिर क्या किया जाए? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि केवल भगवान की जो शरणागति हो जाते हैं वो केवल एक बात मान लेते हैं कि हुई ये बही जो राम रच राखा, हुई ये बही जो राम रच राखा, को कर तर के बड़ा बही साखा। को कर जही वो बड़ा बही राखा, हो यही जो राम रच राखा, हो कर सो दे बड़ा बही साखा। मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो एक बात मान लो, भगवान की शरणागति हो जाओ, प्रभु के हाथों में छोड़ दो, उन्हीं पर जो कुछ करते हैं वो ही करते हैं।
और अपने कर्म को साधते रहो, बस केवल कर्म मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। क्यों? कर्म प्रधान है, आप कर्म करोगी तभी फल मिलेगा, और भगवान पर छोड़ दो। अच्छा बुरा क्या हो रहा है इस पे मत विचार करो, क्योंकि अभी दिन है तो रात भी होगी, सुख है तो दुख भी आएगा, अच्छा है तो बुरा भी है। समय काल चक्र का चलता रहता है, कभी कुछ संसार में कुछ ना कुछ लगा रहता है। इसलिए यदि आप इस चीज पर फोकस करेंगे या माइंड करेंगे कि नहीं हम दुखी हैं, तो उस दुख को, एक तो आप किसी प्रकार से दुखी संसार में सभी हैं, दूसरी बात उस पर और विचार करें कि हम और दुखी हैं, तो फिर और दुखी हो जाओगे आप, और दलदल में फंस जाओगे। इसलिए हम जितने में उतने में खुश हैं, और परमात्मा हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। क्यों? हमारे माँ बाप जिनने हमें जन्म दिया, बच्चे कितने भी बुरे हों पर माँ बाप के अत्यंत प्रिय होते हैं वो। तो परमात्मा तो जगत पिता है, तो हम कैसे भी कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है कि उससे फल क्या मिलेगा। पर अच्छे कर्म करें तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करें तो बुरा फल मिलेगा। पर हैं तो सब परमात्मा की संतान, दया दृष्टि तो हम सब पर उसकी है, तभी तो आज हम मानव बने बैठे हुए हैं। तो सुखदेव जी, मैत्रेय जी, सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं परीक्षित जी को विदुर जी का चरित्र। तो कहते हैं, विदुर जी ने पूछा अब मैत्रेय से कि भगवान ये बताओ गुरुदेव कि भगवान ने इस विचित्र संसार की रचना कैसे की। पहली बार पूछा, किसने पूछा था पहली बार? अभी आप से हमने बोला भी था, सृष्टि वर्णन 2 बार आया है भागवत में। पहली बार किसने पूछा था? पहली बार पूछा था परीक्षित जी ने सुखदेव से कि भगवान विचित्र संसार की रचना भगवान ने कैसे की। दूसरी बार कौन पूछ रहे हैं? विदुर जी मैत्रेय जी से। तो पहली बार संक्षिप्त में नारद और ब्रह्मा के उपदेश के अनुसार समझाया था। इस बार मैत्रेय जी ने पूछा। मैत्रेय जी बता रहे हैं कि भगवान ने इस विचित्र संसार की रचना किस प्रकार की। अपनी नाभि कमल से, अपनी नाभि से कमल को उत्पन्न किया, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा ने भगवान की आज्ञा को सहोधरी करके 4 पुत्रों को सर्वप्रथम जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 को बनाया ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में सर्वप्रथम। तो सनत कुमारों से ब्रह्मा ने कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करिए और इस सृष्टि को बढ़ाइए, इसलिए हमने आपके लिए बनाया है। तो सनत कुमारों ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे, कोई सृष्टि वृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ग्रस्त जीवन नाना जंजाला। जंजाल छोटा स्वरूप होता है और जंजाला बहुत बड़ा स्वरूप होता है। तो ग्रस्त जीवन में नाना प्रकार के जंजाल आते हैं। कभी किसी के शादी, यहाँ वहाँ, यहाँ नहीं गए वहाँ नहीं गए, रिश्तेदारी, दुनिया भर में व्यक्ति जीवन में समय निकाल ही नहीं पाता है, केवल व्यवहार में ही उसका जीवन निकल जाता है। और अंत में भी हम आप हमारे यहाँ नहीं आए, हम भी नहीं आएंगे। तो नाना जंजालाग्रस्त जीवन। फिर सनत कुमारों ने मना किया तो ब्रह्मा जी को बहुत भयानक गुस्सा आ गया कि हमारे बनाए हुए पुत्र, और सर्वप्रथम इनको बनाया और जय मना कर रहे। शुरू प्रथम ग्रासे मक्षिका पातु, कोई भूखा व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठे और पहले ही ग्रास में उसके मक्खी अगर आ जाए, प्रथम ग्रासे मक्षिका पातु, तो उसका तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा कि बताओ पहला ही ग्रास टूटा और वही मक्खी आ गई। तो ब्रह्मा जी वैसे ही बहुत भयानक गुस्सा, क्रोध आ गया ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा जी का भ्रिकुटी का भेदन हो गया और वहां से एक रोता हुआ बालक उत्पन्न हुआ। बोले रुद्रनारायण भगवान की। रुद्रनारायण भगवान कौन है? रुद्रनारायण भगवान भगवान शंकर जी। तो
भगवान शंकर जी को जब बनाया तो रो रहे थे, तो उनका नाम रुद्र हुआ। ब्रह्मा ने कहा कि आप हमारे बनाए हुए हमारे पुत्र के समान हैं, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप सृष्टि का वर्णन करो। तो भगवान शिव जी ने बात मान ली, पिताजी समझ करके ठीक है भैया मान जाते हैं। अब कार्य करने के दो तरीके होते हैं, एक तो स्पष्ट मना कर दिया सनत कुमारों के नहीं करेंगे, तो क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि ऐसे ही 5 वर्ष के बालक बने रहो। शंकर भगवान थोड़े समझदार थे कि देखो अपमान का अपमान भी ना हो पिताजी का। अभी एक भैया ने मना की तो हमें उत्पन्न कर दिया क्रोध में, अब पता नहीं क्या होगा, तो क्या किया जाए। बोले काम करने को कहा, काम कोई भी लोग हमने बहुत से देखे हैं, उनसे कोई काम करने को तो ऐसा काम करते हैं कि अगली बार काम करने के बोल ही नहीं सकते आप, इतने अच्छे से कार्य कर देते हैं वो। भगवान शिव जी ने वही काम किया, उनने भूत पितेश 50 डाकनी साकनी बना दिए, नाना प्रकार के गढ़ बना दिए, किसी के हजारों मुख लगा दिए, किसी में नेत्र ही नेत्र लगा दिए, किसी में केवल पैर, किसी में केवल हाथ, किसी में केवल नाक, ऐसे करके सृष्टि का रचना कर दी। ब्रह्मा जी के समक्ष रख दिया ऐसी सृष्टि। ब्रह्मा जी बोले ये सृष्टि है, आप भी इस कार्य के लायक नहीं हो, आप भी इसका विनाश कर दो और भगवान के भजन में बैठ जाओ। तो भगवान शंकर जी भगवान के भजन में बैठ गए। वो चाहते यही था कि हमें भगवान राम का भजन मिल जाए बस, तो इसलिए उनने कार्य कर दिया। आप तो कहोगे नहीं जिंदगी में कभी के बना दो। फिर ब्रह्मा जी ने, अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने फिर अपनी देह से 5 संतानों को उत्पन्न किया। आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृतः, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। आकुति देवहूति प्रसूति, ये 3 कन्याएं और उत्तानपाद प्रियव्रत, ये 2 पुत्रों को ब्रह्मा ने, 5 संतान ब्रह्मा ने पुनः उत्पन्न की। छाया से, अपनी छाया से कर्दम ऋषि को और जीवा से सरस्वती मैया को उत्पन्न किया। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों हमने बना दिया है, इतनी सृष्टि उत्पन्न हो गई, आकुति देवहूति मनु शत्रुपा से सृष्टि चली, तो सभी पहुंचे वहां पर के मनु शत्रुपा लेकर पहुंचे कि हमने ये 5 संतान उत्पन्न हुई बाबा, ये रहेंगी कहाँ, क्यों कि जो पृथ्वी है वसुंधरा है वो जल में डूबी हुई है। कहाँ डूबी हुई है? जल में। तो मैत्रेय जी ने जब कहा तो विदुर जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि वो पृथ्वी जल में कौन ले गया भगवान। तो कहा कि एक बार जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया कि पृथ्वी जल में डूबी है, कहाँ है, तो ब्रह्मा के ध्यान लगाने से ब्रह्मा के नासिका से एक पिंड गिरा बहुत, और वो देखते ही एक बहुत बड़ा विशाल रूप में प्रकट हो गया। बोलिए वराह भगवान की। और वो वराह भगवान वहां भगवान का अवतार हुआ और सीधे जल में जाकर प्रविष्ट हो गए। हिरण्याक्ष के चंगुल से वसुंधरा को उठाया, पुनः स्थापित किया। तो मैत्रेय जी से विदुर ने पूछा कि भगवान ये बताओ कि हिरण्याक्ष कौन था जो इतना पूरी पृथ्वी को ले गया, इतना बड़ा, इसमें इतना बल विशाल कहां से आया। तो मैत्रेय कहते हैं कि ये महाराज कश्यप की बहुत पत्नियां हैं, उनकी जो दिति नाम की पत्नी है, उनसे असुरों की माता है, राक्षसों की माता है। एक समय सायं का समय था, तो भगवान भोले बाबा विचरण कर रहे थे और दिति के अंदर कामोज्वर की उत्पत्ति हुई। तो दिति ने अपने पति कश्यप से उस पीड़ा को शांत करने के लिए कहा। तो महाराज कश्यप ने मना किया कि देवी सायं की बेला के समय ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। 4 कार्य सूर्य अस्त के समय वर्जित हैं। कौन से? सर्वप्रथम एक तो भोजन नहीं करना चाहिए,
भोजन करोगे तो समझ लो कि आप कोई मतलब नहीं उस भोजन का। दूसरा, उस समय सोना भी नहीं चाहिए। तीसरा, गर्भाधान नहीं करना चाहिए। और चौथा, विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए। सायं के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में 4 काम वर्जित बताए। तो सर्वप्रथम जब उस वसुंधरा भूमि को लाने की बात बताई तो कहते हैं कि कामोज्वर की उत्पत्ति हुई तो दिति ने याचना की कश्यप से कि महाराज मेरे ज्वर को शांत करें। तो मना किया बाबा कश्यप ने कि नहीं देवी, ये सायं का समय, इस समय जो स्त्रियां गर्भाधान करती हैं उनके यहाँ राक्षस प्रवृत्ति के पुत्र उत्पन्न होते हैं। फिर भी नहीं मानी। जब कामोज्वर शांत हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ और मैत्रेय कहते हैं कि बोई दिति के गर्भ में 2 राक्षस उसी समय से गर्भ में प्रवेश थे और 100 वर्ष तक वो गर्भ में रहे। 100 वर्ष के बाद उनका जब जन्म हुआ तो भयानक बड़ा शरीर दोनों का था और दिग्विजय करने के लिए सारे भूमंडल में भ्रमण करने लगे। तो पूछा कि राक्षस कौन है? तो बताया कि राक्षस और कोई नहीं, पंचहान संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा। एक बार भगवान नारायण के दर्शन के लिए सनत कुमार जा रहे थे। 5 वर्ष के बच्चे जैसे थे। तो जो द्वारपाल जय विजय नाम एवं ये दोनों द्वारपाल थे भगवान के। तो इन्हीं द्वारपालों ने जब जय और विजय ने रोक दिया सनत कुमारों को, तो सनत कुमारों ने श्राप दे दी कि जाओ 3 वर्ष 3 जन्म तक राक्षस योनि में उत्पन्न रहोगे। तो उन्हीं के श्राप के अनुसार पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल। तो भगवान के ही द्वारपाल श्राप के बस में आकर राक्षस बने और इनका उद्धार करने के लिए ही स्वयं भगवान आए। तो भगवान ने पुनः वसुंधरा भूमि को स्थापित किया बराह रूप में प्रकट होकर। इसके बाद इन पुत्रों के 5 संतानों के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार हुआ। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि मैं आपको सबसे पहले मनु महाराज की दूसरी जो मजली पुत्री है उसके बारे में बताता हूं, जिसका नाम है देवहूति। उसका विवाह ऋषि कर्दम से हुआ। कर्दम विवाह करने के इच्छुक नहीं थे, तो भगवान ने उन्हें कर्दम को स्वप्न दिया और वरदान दिया कि कर्दम तुम्हारे पास कल एक राजा अपनी राजकुमारी को लेकर आएंगे, तुम विवाह करने को इनकार नहीं करना, तुम उससे विवाह करने लेना और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। तो इस खुशी में कर्दम ने विवाह किया। मनु महाराज और शत्रुपा दोनों पहुंचे कर्दम के पास, देवहूति को लेकर विवाह की याचना रखी। तो कर्दम ने विवाह कर लिया और एक शर्त रखी कि एक संतान होने के बाद मैं व्रत हो जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। तो एक शर्त भी मान ली देवहूति माने। विवाह हुआ, पिताजी माताजी अपने घर वापसी चले गए विदा करा के। तो जैसे ही विवाह संपन्न हुआ तो कहते हैं कि भगवान कर्दम पुनः भगवान की सेवा में बैठ गए, तपस्या में बैठ गए। देवहूति जी ने अपने श्रृंगार को उतारा और उनकी सेवा में लग गई। वर्षों के बाद जब तपस्या से जागे तो कर्दम ऋषि ने पूछा कि अहो मानवी, हे मानवी तुम कौन हो, हे मनुपुत्री तुम कौन हो। तो देवहूति जी ने कहा कि भगवान मैं आपकी ही अर्धांगिनी हूं, धर्मपत्नी हूं और आपकी सेवा में लगी हुई। तो इस प्रकार से जब देखा कि तन और मन से इस प्रकार से मेरी सेवा कर रही है। माता अनसुईया ने एक बहुत अच्छी बात सीता जी से कही थी
पतिव्रता स्त्रियों का उपदेश दिया था कि किस प्रकार से स्त्रियों को अपने पति की सेवा करना चाहिए, और हमें अपने चार जो हम धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनके लिए कब हमें परखना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में कोई बिना शिकायत किए हुए तन और मन से सेवा करती नहीं देवहूति जी। कर्दम ऋषि जागे तो कहा कि जाओ देवी पहले स्नान कराओ। सरोवर में जैसे स्नान करने को पहुंची तो वहां हजारों कन्याएं उत्पन्न हो गई और खूब मलमल के इनको स्नान कराया, देह को अच्छे स्वच्छ कर दिया, सुंदर अलंकार वस्त्रों से सुशोभित कर कर जब देवहूति जी आई तो देवहूति जी ने याचना की कि भगवान हम एक चीज मांगना चाहते हैं आपसे। तो कर्दम ने कहा कि देवी आपने मेरी सेवा की है, आप वरदान मांग लो जो चाहती हो। तो कहा कि भगवान हम ग्रस्त जीवन में हैं तो एक संतान हमारे यहाँ हो जाए, बस यही वरदान हमें दे दो। तो कर्दम ऋषि ने एक संतान हो जाए इस वरदान को मांगा। एक मन की इच्छा से चलने वाला विमान उत्पन्न किया, जिसके मन की इच्छा से जो चलता था उसमें दोनों कर्दम ऋषि और देवहूति पति पत्नी आरूढ़ हुए और समस्त यात्रा ब्रज करते हुए 9 कन्याओं को देवहूति जी ने जन्म दिया। फिर जब आए तो कर्दम ऋषि ने देखा कि 9 कन्याएं, और बोले बताओ फिर हम ग्रस्त जीवन नाना जंजाला, फिर से हम इस इतने बड़े ग्रस्त जीवन में फंस गए कि 9 कन्याएं। और याद आया कि बताओ अब तुम व्रत बाबा होना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए, वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। तो देवहूति जी से कहा कि देवी अब आप कन्याओं को संभालो, हम जा रहे हैं, हम आप कह रही थी एक कन्या हो, एक संतान हमने आपके यहाँ 9 संतान हो गई हैं। तो देवहूति जी ने चरण पकड़ लिए कि महाराज ये सब कन्या हैं, एक दिन इनका विवाह हो जाएगा, ये सब अपने अपने घर चली जाएंगे, अंत में हमारा सहारा कौन। तो फिर कर्दम ऋषि को याद आया, कहने लगे कि अरे भगवान ने तो मुझे वरदान दिया था कि कर्दम तुम विवाह कर लो, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊंगा, तो साहम स्वयं जगजननी, अब तो ये मानवी पुत्री तुम्हारे तो बड़े भाग्य हैं, सौभाग्यम, अब तो तुम साक्षात नारायण की जननी बनने वाली हो। तो अब की बार जब देवहूति माँ गर्भवती हुई तो उनके यहाँ स्वयं भगवान नारायण कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की। और देवहूति जी ने अब कर्दम ऋषि को नहीं रोका, क्योंकि अब कर्दम ऋषि ने कहा कि देखो देवी अब 9 कन्याएं, एक पुत्र भी हो गया। तो भगवान कर्दम जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि चलो स्वयं नारायण का जन्म हुआ है, जहां स्वयं नारायण प्रकट हुए उनके दर्शन कराएं। तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, उनमें से सबसे छोटे वाले पुत्र यत्र तत्र भ्रमण करते हैं। कौन कौन घूमते रहते हैं? नारद जी महाराज भ्रमण पर थे, 9 पुत्रों को लेकर आए। कर्दम से कहने लगे कर्दम एक बात, हमारे यहाँ 9 बालक, आपके यहाँ 9 कन्याएं, क्यों नहीं हम आपसी में संबंध कर दें, ना हमें भटकना पड़ेगा ना आपको। तो कर्दम से की 9 कन्याओं से विवाह हुआ और अब ब्रह्मा जी उन 9 कन्याओं को ले गए, उन पुत्रों के साथ सब अपने अपने ग्रस्त जीवन में रहने लगे। कर्दम ऋषि ने कहा देवहूति से कि अब देवी 9 कन्याएं थी, उनका विवाह हो गया है, एक पुत्र आपके पास है, अब हमें बाबा हो जाना चाहिए, अब मुझे वानप्रस्थ जाना है, अब मैं भगवान के भजन को जाऊंगा। तो अब देवहूति जी ने भी नहीं रोका। एक दिन कर्दम ऋषि चले जाने के बाद देवहूति जी बैठी, मन में बड़ी शंका हुई कि मैंने सुना है कि स्वयं मेरे यहाँ नारायण का जन्म हुआ है। तो कर्दम देवहूति जी कपिल भगवान के पास आई और कहने लगी पुत्र, मैंने सुना है कि तुम साक्षात नारायण हो, और यदि नारायण हो तो मेरी एक बात सुनो,
तं त्वागताहं शरणं शरण्यं सुव्रत संसार तरो कुठारम् जिज्ञासाहं प्रकृते पुरुषस् नमामि सद्धर्मवेदां वरिष्ठम्। कहने लगी, हे पुत्र, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं सुव्रत संसार तरो कुठारम। हे पुत्र, अब हमारे बीच साक्षात तुम नारायण हो, तो एक काम करो कि मैं आज तुम्हारी शरण में आई हूं और मेरे हृदय पे जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको तम त्वागताहं शरणं शरण्यं सुव्रत संसार तरो कुठारम, उसको अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से, कुठार से उस अज्ञान रूपी अंधकार को काट दो। क्यों? कि मेरी जिज्ञासा अभी तक समाप्त नहीं हुई। मैं मायके में मनु महाराज की पुत्री बड़े ठाट बाट से रही, विवाह हुआ तो कर्दम जैसे महापुरुष से, और संतानें जब उत्पन्न हुई तो कपिल जैसे तो पुत्र जो स्वयं भगवान हैं, और अनसुईया इत्यादि जो कन्याएं हैं हमारी, ऐसी कन्याएं हैं, वशिष्ठ अनुति जैसे हमारे दामाद हैं, फिर भी हमें अभी मन में शांति नहीं मिली, हमारी जिज्ञासा भी समाप्त नहीं हुई है। तो बेटा, हमारे जो अंदर अज्ञान छुपा हुआ है उसको तुम ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काट दो। तो भगवान कपिल ने कहा कि मां, आप यदि ये अज्ञान काटने की बात कर रहे हो तो जब तक आप भगवान की कथा नहीं सुनोगी, संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं करोगी, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? कि संत महात्माओं की संगति मिल जाए, और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, कि कथा, भगवान की कथा प्रसंग सुनने को मिले। तो देवहूति जी ने कहा कि पुत्र बताओ कि महात्माओं की पहचान क्या होती है, संत महात्माओं को मैं कैसे पहचानूं? तो कर्दम ने कहा, कपिल भगवान ने कहा कि मां, संत महात्माओं के 5 आभूषण होते हैं, 5 लक्षण होते हैं। तितिक्षवा कारुणिका करण्या सुहृदया अजात शत्रु शांता। सबसे पहली बात तो संतों के अंदर तितिक्षा होती है, किसी चीज का अभिमान नहीं होता है। रास्ते से जा रहे, कोई पागल बाबा कह रहा है, कोई फूल माला चढ़ा रहा है, तो किसी प्रकार की ना तो पागल और बाबा बोलने वाले से कोई घृणा है, वो फूल माला चढ़ाने वाले पर कोई स्नेह भी नहीं है, एक समान सबको देखने वाले। सुकरुणा, उनके अंदर करुणा भी अपार होती है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय है वो नवनीत के समान होता है। नवनीत को समझते हैं आप लोग? क्या होता है नवनीत? नहीं समझते? नहीं समझते? हाँ और ना में तो बोल सकते हैं कम से कम। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत बोला जाता है मक्खन के लिए। मक्खन होता है ना, मक्खन तो जानते हैं, तो मक्खन की तरह होता है कि एकदम कोमल, थोड़ी सी धूप लग जाए तो लगने लगता है वो। तो संत हृदय नवनीत समाना, संतों के हृदय के अंदर इतनी करुणा होती है कि एक बार कोई वहां जाकर बैठ जाए उनके चरणों में और अपनी करुणा, अपनी सारी दुविधा उनको सुना दे, तो वो सीधे भगवान से पुकार लगा देते हैं कि भगवान, इसकी तो करुणा हमसे देखी नहीं जा रही, आप ही इस पर कृपा कर दो। तो भगवान भी उस पर कृपा कर देते हैं, संत महात्माओं की बात सुन लेते हैं। सुहृदया, सारे जगत को एक से देखने वाले, किसी में कोई सम अंतर नहीं। अजात शत्रु,
जिनका कोई शत्रु नहीं हो वो संत हैं। अब नाना प्रकार के शत्रु हैं तो फिर वो संत किस काम के। तो ऐसे करके संतों के 5 आभूषण होते हैं, 5 लक्षण होते हैं। और माता इसके बाद भगवान के भक्त तीन प्रकार के भगवान के भक्तों का भी वर्णन बताया है। भगवान कपिल ने कहा कि मां, सबसे जो 3 कोटि में मेरे भक्त होते हैं, उच्च कोटि, मध्यम कोटि और सर्वोच्च कोटि। एक तो होता है भक्त कि जो केवल मंदिर में जाकर मूर्तियों की पूजा करता है, वो एक साधारण भक्त होता है, वो कोई भक्त नहीं होता है। क्यों कि मंदिर में गए, मूर्ति की पूजा की, इसमें हमारी भक्ति हम कम प्रसन्न होते हैं, इसके अंदर हम कम प्रसन्न होते हैं। दूसरा मध्यम कोटि का भक्त कि जितना मंदिर में पूजन पाठ करता है उतना संत महात्माओं ब्राह्मणों में भी श्रद्धा विश्वास रखता है। ये मध्यम कोटि का भक्त। और उच्च कोटि का भक्त वो होता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव के अंदर जो मुझे देखता है वो मेरा सर्वोच्च उच्च कोटि का भक्त होता है मां। तो इस प्रकार से कपिल अष्टाध्यायी में देवहूति जी को भगवान कपिल ने वर्णन समझाया और भगवान कपिल भी यहाँ माता से विदा लिए और बद्रीनारायण धाम को चले गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कि हम भटक रहे मारे, हम भटक रहे मारे मारे, दुख दर्द मुसीबत के हारे। ऐसे लगे ना भजन गा रहे हैं हम, सो गए हैं शायद। दोनों हाथ जगह बाकी भाई लाल की क्या ना, आपके जयकारे से तालियों के लगता है कि भगवान को आना ही पड़ेगा, तो अच्छा भी लगता है भजन गाने में। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा के साथ। हम भटक रहे मारे मारे, दुख दर्द मुसीबत के हारे, जिस दिन से तेरा नाम लिया है, तूने आके थाम लिया है। जिस दिन से तेरा नाम लिया है, तूने आके थाम लिया है। इस जीवन की एक तमन्ना, अगला जन्म जो पाऊं, उस जीवन में मैं भी अगला जन्म जो पाऊं, उस जीवन में मैं भी तेरा सेवक बन के आऊं, उस जीवन में मैं भी तेरा सेवक बन के आऊं। इस जीवन की एक तमन्ना, अगला जन्म जो पाऊं, उस जीवन में मैं भी तेरा सेवक बन के आऊं, उस जीवन में मैं भी तेरा सेवक बन कर आऊं। तू बन के चले मेरी परछाई, हो मैंने राह में जब ठोकर खाई, तू बन के चले मेरी परछाई, मैंने राह में जब ठोकर आई। जिस दिन से तेरा नाम लिया है, तूने आके नाम लिया है।
बीच भंवर में तूफान खड़ा है आगे, क्यों घबराऊं मैं जब बैठा बाबा मेरे आगे, क्यों घबराऊं मैं जब बैठा बाबा मेरे आगे। हो मेरी नैया बीच भंवर में तूफान खड़ा है आगे, क्यों घबराऊं मैं जब बैठा बाबा मेरे आगे, क्यों घबराऊं मैं जब बैठा बाबा मेरे आगे। है गर्दिश में मेरे तारे, राहों में है अंधियारे हो, है गर्दिश में मेरे तारे, राहों में है ये अंधियारे। जिस दिन से तेरा नाम लिया है, तूने आके काम लिया है। कान्हा, लाख मुसीबत आए सर पे तूने साथ न छोड़ा, अपनों ने मुख मोड़ा लेकिन तूने मुख ना मोड़ा, अपनों ने मुख मोड़ा लेकिन तूने मुख ना मोड़ा। कान्हा, लाख मुसीबत आए सर पे तूने साथ न छोड़ा, अपनों ने मुख मोड़ा लेकिन तूने मुख ना मोड़ा, अपनों ने मुख मोड़ा लेकिन तूने मुख ना मोड़ा। कान्हा, अंकित को जान से प्यारा है, ठाकुर का तू ही सहारा है। अंकित को जान से प्यारा है, ठाकुर को तू ही सहारा है। अरे तूने आके थाम लिया है, मैंने तेरा नाम लिया है, तूने आके थाम लिया है, मैंने तेरा नाम लिया है। दुख दर्द मुसीबत के हारे, हम भटक रहे मारे मारे, दुख दर्द मुसीबत के मारे। जिस दिन से तेरा नाम लिया है, तूने आगे थाम लिया है। जिस दिन से तेरा नाम लिया है, तूने आगे थाम लिया है। जिस दिन से तेरा नाम लिया है, तूने कान्हा मेरे कान्हा सती के अंदर भगवान शंकर ने कहा कि देवी एक काम करो, आपको विश्वास नहीं तो परीक्षा ले आओ। और परीक्षा लेने के लिए गई तो वहां भी सीता का वेश धारण करके गई।
सीता का वेश धारण करके गई तो वहां लक्ष्मण जी महाराज राम जी चले जा रहे थे पता करते हुए, सीता जी को खोजते हुए। तो सामने से सीता जी दिखी तो राम ने तो पहचान लिया, लेकिन लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, वैराग्यवान हैं, बड़े नयन वैराग्य के तेज होते हैं। तो लक्ष्मण जी ने क्या देखा कि देखे उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देखे उमाकृत भेषा। परीक्षा लेने कौन गई? राधे। आश्रम देखी जानकी ना, भय विकल जसु प्राकृत दीना, विरह व्यथा से व्यथित निर्वृत। पावन गति भूषण कराल कपाल करि सब सद सोन कर हर्षान स्वर सुकाल मुख गन देश अगनित ओगन वही जिनास प्रेत सकाज जोग जमात वर्णत नहीं बने नाचही का वही गीत रामा परम तरंगी देखत अति विपरीत बोलहि वचन जस दूलहि बस बनी बराता वो तुम विविध हो हिमाता यहाँ हिमाचल रजहु बिताना अति विशेष। भगवान शंकर की बारात में कैसे पहुंचे? को नहन बिहीन को नहन अति पुष्ट कोई हीना। नाना प्रकार के भूत प्रीत जब बारात में पहुंचे तो बारात में पहुंचे। अब बारात जब आती है गांव में तो भूत प्रीत अपने, अब क्या अभी डीजे बजता है तो भूत प्रीत के बाद डीजे तो था नहीं, तो वही अपने अपने तार छेड़ने लगे। सबके मुख लंबे लंबे थे और सब शंख जैसी ध्वनियों में खूब नाना प्रकार के गाना गाते हुए, खूब नृत्य करते हुए मस्ती में मस्त। अरे सुख शनिचर ठुमक ठुमक के साथ आ गए, हाँ सुख शनिचर ठुमक ठुमक के साथ आ गए, लेके भूतों की बारात भोलेनाथ आ गए, लेके भूतों की बारात भोलेनाथ आ गए, लेके भूतों की बारात भोलेनाथ आ गए। सुख शनिचर ठुमक ठुमक के साथ आ गए, सुख शनिचर ठुमक ठुमक के साथ आ गए, लेके भूतों की बारात भोलेनाथ आ गए, लेके भूतों की बारात भगवान की जय हो, बाबा की जय हो। जैसे देखिए कितना रूप सजा है प्यारा। हाँ देव असुर दानवों की निकल पड़ी है टोली, देव असुरों दानवों की निकल पड़ी है टोली, दूल्हा बने हैं भोले बाबा दूल्हा गोरा भोली, दूल्हा बने हैं भोले बाबा दुल्हन गोरा भोली, दुल्हन बने हैं भोले बाबा दुल्हन गोरे भोली। और ब्रह्मा विष्णु तो ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु लेके किसी साथ आ गए, ब्रह्मा विष्णु भी देखो साथ आ गए, लेके भूतों की बारात भोलेनाथ आ गए, लेके भूतों की बारात भोलेनाथ आ गए। जय हो शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो।
देखिए ऐसे